सर्वमंगल्य मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवत्रस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न यान सोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवस्तात्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांतेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी माँ की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम माँ का नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा माता कहते हैं, पांचवी दुर्गा माँ का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी माँ कहते हैं, सातवां माँ कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा माँ का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती माँ दुर्गा देवी की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी माँ का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं, उन्हें आप निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही अपना आसन जमाती है, महेश्वरी माँ वृषभ पर ही आरूढ़ होती हैं, कौमारी माँ वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूणेश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके माँ, मेरी रक्षा को। पूर्व दिशा में इंद्रित
इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैसित कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव कोण मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौबारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मांड आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी आप नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी माँ आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। माँ मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नतरोगी यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी माँ रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती माँ देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी माँ दांतों की और चंडिका देवी माँ कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी माँ कोढ़ी की, ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारी माँ रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका माँ रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें और महादेवी दोनों अस्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और सूर्यधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी माँ रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती माँ कटिभाग और माँ विंध्यवासिनी देवी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों के अंगुलियों में और तलवासिनी देवी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराल देवी नखों की और धौकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी माँ रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता है। वह भेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रखकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्तेश्वरी छाया की रक्षा करें तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाले वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना माँ मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें और तथा सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही माँ आयु की रक्षा करें। वैष्णवी माँ धर्म की रक्षा करें और चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी माँ पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुप्ता और मार्ग की छेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब
आपके द्वारा सुरक्षित हो, और क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की भी सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्त होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंग विष, थाइफेन और तेल आदि के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर इस पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देश विदेश, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सबसे चंड का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम अथार्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके माँ, आपको मेरा नमस्कार है। देवी माँ चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, आपकी जय हो। काल रात्रि माँ, आपको नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली था ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी,
आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो यानी आत्मस्वरूप ज्ञान दो, जय दो यानी मोह पर विजय दो, यश यानी मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्त रूपी यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, आपके रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। आप रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके माँ, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल मस्तक झुकाते हैं उनके रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमाचंडिके, जो इस संसार में भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझसे द्वेष रखते हैं, जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे माँ जगदम्बिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। आप अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, जय दो, यश दो, और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाले चंडिके माँ, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी माँ, आप रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी माँ अंबिके, भगवान विष्णु जी नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी माँ, आप रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, आप रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके माँ, आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। आप रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या में मिलने वाले
श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। अथ कीलकम। ओमस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य तीन नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्त के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव जी को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, वह सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसे भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्त हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका माँ के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव जी ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती माँ की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती माँ प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीत से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता है, देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है, तथा विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्ध होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए।
जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्ध होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा माँ की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। ओम। सर्वमंगल्य मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती माँ की महिमा बताते हुए मद और कैटभ का वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूप श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपि विनियोग ध्यानम। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सामणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सामणी भगवती महामाया के प्रसाद से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्धभूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्त को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझे से रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक
रक्षा करते हैं या नहीं, जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री